अब हम लोग देखेंगे ना क्लिनिकल रिसर्च क्या होता है, ठीक है। क्लिनिकल प्लस रिसर्च, क्लिनिकल मतलब क्या होगा, ऑब्जर्वेशन या तो ट्रीटमेंट ऑफ एक्चुअल पेशेंट रदर देन लेबोरेटरी और स्टडी टेबल। मतलब क्या करते हैं हम लोग एक्चुअल पेशेंट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ये टेस्ट करते हैं। ऐसा ना हो कि जैसे कि जैसे पहले हम लोग प्री क्लिनिकल जब ट्रायल करते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लोग लैब में उसको क्या करते हैं, उस चीज़ को हम लोग लैब में चेक करते हैं, समझ आया ना। लैब में करते हैं या तो हम लोग कोई एनिमल के ऊपर करते हैं। तो ये सब छोड़ के हम लोग, अगर हम लोग डायरेक्ट उसके बाद हम लोग जैसे ये सब काम कर चुके हैं, लैब में भी कर चुके हैं, एनिमल पे भी कर चुके हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग ह्यूमन पे करते हैं। तो जब ह्यूमन पे करते हैं तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिनिकल ट्रायल। क्या बोलते हैं, क्लिनिकल ट्रायल। समझ आया ना। तो उस चीज़ को हम लोग इस तरीके से समझेंगे कि पूरा हम लोग को पिछला का हिस्ट्री क्या है, सब कुछ हम लोग इस इजी लैंग्वेज में हम लोग को समझ आ जाए, समझ आया ना। रिसर्च मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड डाटा कलेक्शन। रिसर्च जो होती है एक पूरा सिस्टमेटिक तरीके का हम लोग का एक प्रोसेस होती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और डाटा को कलेक्ट करने के लिए, समझ आया ना। अब हम लोग देखेंगे इसकी जो हम लोग की डिफिनेशन है उसको समझते हैं। एनिमल ट्रायल या तो रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ड्रग इन ह्यूमन बॉडी। मतलब क्या है, हम लोग की कोई न्यू ड्रग है, उसको क्या कहते हैं हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम लोग की ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसी को बोलते हैं हम लोग, इसका इसमें क्लिनिकल रिसर्च बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें पूरा अच्छी तरीके से डिफिनेशन में लिखी हुई है। अब देखो पहले इसमें क्या, फेज वन में क्या होता है, ह्यूमन या तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। हम लोग क्या करते हैं, पहले 200 से लेके 100 हेल्दी पर्सन के ऊपर हम लोग इस सबको हम लोग अप्लाई करते हैं फॉर सेफ्टी एंड टॉलरेंसी। मतलब कि जो ये हम लोग इसके इनके ऊपर ट्राई कर रहे हैं, तो हम लोग चेक करते हैं कि उसकी सेफ्टी कितनी है और मतलब कि उसकी सहनशीलता कितनी है, टॉलरेंस कितनी है, ठीक है। टॉलरेंस और सेफ्टी को हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को हम लोग चेक करते हैं, समझ आया ना। अब फेज टू में क्या करते हैं, एक्सप्लोरेटरी ट्रायल। मतलब क्या करते हैं, एक्चुअल पेशेंट फॉर इफेक्टिवनेस एंड शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट। मतलब क्या करते हैं, किस लिए करते हैं हम लोग की जो दवा है वो इफेक्टिव वे से हम लोग को मिल जाए। और क्या करती है, और शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट को, मतलब कि अगर कोई शॉर्ट टर्म में हम लोग का जैसे दवा खाने के बाद तुरंत कुछ कुछ घंटे बाद या कुछ मिनट बाद या कुछ दिनों बाद हम लोग का साइड इफेक्ट आता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म इफेक्ट हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अब समझो, ये वाला जो होता है ना, ये ऊपर वाला 120 से लेके 100 हेल्दी पर्सन पे होता है, ये वाला 100 से लेके 300 एक्चुअल पेशेंट होता है। तीसरा वाला जो होता है कंफर्मेटरी ट्रायल होता है, ये पेशेंट को ये जो हम लोग का टैबलेट है ये 300 तक था, इसको 3000 तक पहुंचा देते हैं। आफ्टर कंफर्मेशन, अगर जब कंफर्मेशन मिल जाता है, फील्ड एनडीए फॉर्म, मतलब उसके बाद फील्ड एनडीए फॉर्म भर देते हैं। तो और देखो पांचवें वाले में क्या है, हम लोग का पोस्ट मार्केटिंग, मतलब मॉनिटर सेफ्टी एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग का एक ये हम लोग का प्रोडक्ट है, ठीक है, ये क्या हुआ, हम लोग के मार्केट में चला गया। मार्केट में जाने के बाद जो जो हम लोग को इस पे मतलब कि जो पेशेंट हम ले रहे हैं, तो डॉक्टर बोलेगा भाई अगर इसमें कोई एडवर्स इफेक्ट आया जाए तो कुछ ऐसा चीज़ है जो मतलब कि उल्टा सीधा हो रही है दवा की वजह से, उसको हम लोग को तुरंत हम लोग को इसको बताना रहता है, कि इसको डॉक्टर को या तो फिजिशियन को। तो ये जब बताता है तो हम लोग उस पर जो हम लोग का फीडबैक आता है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं, ताकि उस पर कुछ हम लोग चेंजेस कर सकें। तो ये हम लोग का क्या हो गया, क्लिनिकल रिसर्च के बारे में पूरा हो गया। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।